साहब कहते राम भजन करो, ए तत् राम जपो हो प्राणी, तुम बूझो वकत कहानी। जाके भाव होत हरि ऊपर, जागत रैन बिहानी। डाइन डारे सुनहा डोरे, सिंह रहे बन घेरे। पांच कुटुम्बिल जूझन लागे, बाजन बाज घनेरे। रेव मृगा संशय बनहा के, पारत बाणा मेले। शायर जरे सकल बंडाए, मच्छ हेरा खेले। काहे कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावे। जो यह पद को गाय बिचारे, आप तरे और तारे। ये तत्व राम जपो हो प्राणी, हे इस राम तत्व का जप करो। राम तत्व जो चाहो निज तत्व को, शब्द ही ले परख। निज तत्व ही राम तत्व है, निज स्वरूप ही राम है। ऐ मनुष्यों, राम तत्व का जप करो, स्वस्वरूप का स्मरण करो, आत्मचिंतन करो। तुम बूझो अकथ कहानी, और मन की अकथ कहानी को बूझो। अकथ कहानी का मतलब है वह कहानी जो कहने में न आए। ये मन की लीला है, मन का पसारा है, मन का प्रपंच है। मन की अकथ कहानी को समझो और मन का निर्वाह करो और आत्म तत्व का चिंतन करो। जाके भाव होत हरि ऊपर, जागत रैन बिहानी। जिसका भाव हरि के ऊपर है, जागत रैन बिहानी, वो जागते जागते रैन और बिहान करता है। रैन रात, बिहान दिन। रात और दिन जागता रहता है। या जागत रैन बिहानी, जागते जागते रैन को बिहान करता है। बिहान विहान, विहान का मतलब विशेष हान। हान नाम नाश, और वि विशेषण लगाने से विशेष हान का अर्थ होता है। इन्हीं पूर्णतया नाश। किसका नाश? रैन का, रात का। विहान ग्राम कहते भैया बिहान हो गई, बिहान हो गई यानी अत्यंत हानि हो गई। किसकी? अंधकार की अत्यंत हानि हो गई। तो अर्थ यही है कि अंधकार बिल्कुल खत्म हो गया, रात समाप्त हो गई, बिहान हो गया। जागत रैन बिहानी, जाके भाव होत हरि ऊपर। जिसका भाव हरदम हरि पर है। ये हरि कौन है? बाएं दहने तजु विकारा, निजके हरिपद गहिया। बाएं दहने सर्वत्र विकारों को छोड़ दो, निज स्वरूप ही हरि है, ये समझ में और यही ग्रहण कर लो। तो हरि निज स्वरूप है, अपना आत्म तत्व है। और इस अपने आत्म तत्व रूपी हरि पर जिसका निरंतर ध्यान है, जो निरंतर आत्माराम में रमण करता है, साहब कहते जागत रैन बिहानी। वो जागते जागते रैन का बिहान करता है, अज्ञान का विनाश करता है। सदैव जागता रहता है, सदैव सावधान रहता है, और उसका अंधकार नष्ट हो जाता है। या जागते जागते रात दिन बीतते। रैन बिहानी दो भाव है। रैन बिहानी रात दिन, जागत जागते जागते बीतते, सावधानी में उसके रात दिन बीतते। आत्मा जागृत रहता है और रैन का बिहान करता है, रैन का अंधकार का नाश करता है। डाइन डारे सुनहा डोरे, सिंह रहे बन घेरे। वो डाइन को डार देता है। डाइन राक्षसी माया। माया क्या है? तृष्णा, मन का मोह। आज नहीं संतुष्ट होगे तो कभी संतुष्ट नहीं होगे, ये समझ लो। जो सोचता है हम कल स्वरूप स्थित करेंगे, वो भोला। आगे हमें संतोष मिलेगा, कभी संतोष नहीं मिलेगा। जो आज संतुष्ट होगा वही संतुष्ट है। आज संतोष को प्राप्त करो। ये डाइन है तृष्णा, माया, मोह। साहब कहते हैं ऐसा राम तत्व में लीन, आत्म तत्व में लीन साधक डाइन को डार देता है, तृष्णा को तुच्छ समझ करके त्याग देता है। सुनहा डोरे, सुनहा स्वान कुत्ता। काम क्रोध लोभ मोहाद जितने कुत्ते हैं, इनको डोरी में बांध लेता है, अपने वश में कर लेता है। सिंह रहे बन घेरे। सिंह मन है। सिंह का अर्थ बीजक में बराबर जीव को आता है, जीव का आता है। सिंह नाम जीव, कहीं कहीं मन का भी। गीता में आत्मा का अर्थ चेतन है, आत्मा का अर्थ ब्रह्म है, आत्मा का अर्थ देह है, इंद्रिय है, मन है, ये सब है। तो स्थान भेद से सिंह का अर्थ ज्यादातर जीव है बीजक में, नहीं कहीं कहीं मन भी है। सिंह रहे बन घेरे, यानी सिंह नाम मन को वो साधक जैसे कि कोई वन हो और वन में घेर करके सिंह को मारा जाए, तैसे
साधक अपने हृदय रूपी वन में घेर करके ये मन सिंह को मारता है, या घेरे नाम संयमित रखता है। 5 कुटुंब मिल जूझन लागे बाजन बाज घनेरे। 5 कुटुंब 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख नाक कान जीभ चांद, ये मिल करके जूझने लगे आपस में। साधक के जीवन में एक इंद्री के दमन में दूसरी इंद्रियां सहायक होती। जैसे आंख से देख करके पुस्तक हम पढ़ते हैं, ज्ञान विवेक की बात आती है तो इंद्रियों का दमन करते हैं तो आंख सहायक हुई। ऐसे हर इंद्री एक दूसरे के दमन में सहायक हो जाती है। 5 कुटुंबी 5 ज्ञानेंद्रियां मिल करके आपस में जूझने लगी, दमित होने लगी, संयमित होने लगी। बाजन बाज घनेरी, बहुत बाजे बजे। कैसे बाजे बजे? उसके लिए साहब कहते रेव मृगा संशय बना के पारत बाड़ा मेले। राजा लोग शिकार करने जब जाते थे तो उनके आदमी बाजा बजा करके जंगल में एक तरफ से खूब बाजा बजाते थे, तो झुरमुट में जो जानवर होते थे भागते थे और उनको मैदान की तरफ ले जाते थे। बाजा बजाते हुए चारों तरफ से घेर देते थे, तो उसमें फिर वो मृग का वो लोग शिकार करते थे। तो बाजन बाज घनेरे, अनेक प्रकार की साधना करना जानो बाजा बजना है। छोटे बड़े साधन जितने भी, सेवा भक्ति दान परोपकार, किसी प्रकार क्रिया योग द्वारा मन को ठहराना, छोटे बड़े जितने साधन है मानो वो बाजा बजाना है। रेव नाम रोह, रोह कहते हैं नीलगाय। रोह शुद्ध शब्द है, रेव ये अपभ्रंश। तो रोह यानी नीलगाय और मृग कहते हैं 4 पैर वाले जानवर को। जितने 4 पैर वाले जानवर सबका नाम मृग है, और विशेषता बनैले पशुओं को मृग कहा जाता है। और मृग एक विशेष पशु को भी कहा जाता है, मृग हिरन। लेकिन मृग का मतलब ही होता है, मृगा का मतलब ही होता है जानवर, 4 पैर वाला जानवर। तो रेव मृगा संशय बना के, संशय अनेक संदेह ज्ञान और मानसिक विकार का जो दल है, यही मानो नीलगाय है, पशु हैं। और वन में हाका इनका किया गया, हाका करके बाजा बजा करके अनेक साधनाओं द्वारा इनको घेर लिया गया। पारत बाड़ा मेले, पारथ पारधी, पारधी को पारथ अपभ्रंश रूप में कहा गया। पारधी कहते हैं शिकारी, शिकार करने वाले को। पारथ पारधी वो बाण चलाता है, यानी साधक पारधी है, शिकारी है। वो अनेक साधनाओं द्वारा अपने हृदय रूपी जंगल में संशय अज्ञान रूपी नीलगाय और अनेक पशुओं को घेर करके उन पर ज्ञान का बाण चलाता है और उनका दमन करता है। ये कौन करता है? जो राम तत्व का भजन करता है, जिसका भाव हरदम हरि के ऊपर रहता है। वह जो हरि भजन राम भजन में निरंतर लीन है, साधक तृष्णा को त्याग देता है, कामादि को वश में कर लेता है, मन को जीत लेता है, 5 इंद्रियों को वश में कर लेता है, और भी संशय ज्ञान भ्रम इत्यादि जो बनेले पशु हैं हृदय रूपी जंगल के, उनको अनेक साधना रूपी बाजा को बजाकर घेर कर उन पर बाण मारता है। शायर जले सकल बंडा है, मच्छ हेरा खेले। शायर कहते समुद्र को, ये संसार सागर शायर है। संसार सागर बाहर का नहीं, मन का। मन में जो संसार सागर है, और बन संदेह संशय ये जलने लगता है। जब साधक का ज्ञानोदय होता है तो उसका संसार सागर जल जाता है और संशय बन जल जाता है। मच्छर अकेले और मछली शिकार करती है। मछली यानी जो साधक का मन है, शुद्ध मन, वो शिकार खेलता है। अशुद्ध मन पर शुद्ध मन शिकार खेलता। मन ही द्वारा मन का आश, मन ही द्वारा मन पर संयम। कहीं कबीर सुनो संतो जो यह पद अर्थावे। कबीर साहब कहते हैं संतो सुनो,
जो व्यक्ति इस पद का अर्थ करेगा और जो यह पद को गाय विचारे और इसका गायन करेगा और विचार करेगा, आप तरे और तारे, स्वयं तर जाएगा और दूसरे को तार देगा। ये भी कितना बढ़िया उन्होंने कहा है क्रम से। कहीं कबीर सुनो हो संतो, ये तो उनकी मोहर है हर जगह जो ऑलरेडी है। अब नई बात, जो यह पद अर्थावे, जो व्यक्ति इस पद का अर्थ करेगा और अर्थ ही नहीं करेगा, गाय विचारे, इसको गाएगा और इस पर विचार भी करेगा, तो आप तर जाएगा और दूसरे को तार देगा। मतलब इसमें जो भाव बताए गए हैं, इन भावों के अनुसार मनन चिंतन करेगा, वो स्वयं तर जाएगा, दूसरे को तार देगा। पूरे में क्या बात बताई गई है? राम तत्व का भजन और मन की अकथ कहानी को समझना। ये मन का प्रपंच जो समझ लेता है, वो मन के प्रपंच से ऊपर उठ जाता है। जो मन के प्रपंच को नहीं समझ पाता, उसी में डूबता है। ये मन कितना भटका देता है, कैसे कैसे कुकर्म में लगा देता है। कहाँ आदमी जा रहा है, वो कहाँ लौट करके गड्ढे में गिर जाता है। बड़ी सावधानी की जरूरत है, मन से अत्यंत सावधान। और परम आधार हमारा है राम, जो निस्वरूप है। सगुणवादियों का राम, वे भले कहते हैं कि हाथ पैर उसके कमल के समान कोमल हैं, सपने के समान उसको सपने में देखते रहेंगे, लेकिन वो हाथ पैर जिसके कोमल है वो मिलने वाला नहीं। जिस सगुण भगवान के हाथ पैर कमल के समान कोमल हैं, वह उनके शरीर बीते हजारों लाखों वर्ष बीत गए, वो कैसे मिलेंगे? और दूसरा राम कहीं परोक्ष रूप में मान लिए बाहर, वो भी खोजते खोजते भटकते भटकते जिंदगी बीत जाएगी, कहीं कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जिस राम का यहाँ वर्णन है, जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पूप वास से पातला, ऐसो तत्व अनूप। उसके मुख माथा नहीं, और न तो वो करकंज पद कंजारुणम है कि हाथ पैर नाक कान सब कमल के समान है, और न कुद्रूप है, और पुष्पवास से भी बहुत पतला है, ऐसा तत्व अनूप। वह तत्व है आत्म तत्व, स्वयं स्वरूप। राम पाना नहीं नित्य प्राप्त। इसलिए इतना आशावादी सिद्धांत सदगुरु कबीर का है कि एकदम स्वयं हाजिर हजूर परोक्ष में लेकर के डाल देते हैं जो उपासक, वो एक अति है, और शून्यवाद स्थापित कर देते वो एक अति। ऐसे भी धर्म के मत हैं जो कह देते आत्मा ही नहीं, जो साधक है वही नहीं, उसका सार तत्व ही नहीं, एकदम वैनाशिक विचार। और दूसरा है कि जो है उद्धारक वो अलग है तो अजर अमर, लेकिन अविज्ञ दुर्विज्ञ और मनवाणी से परे है, हमसे भी परे। अब खोजते रहो जीवन भर, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। साहब कहते वो तत्व राम तत्व निस्वरूप है और सदैव हाजिर हुजूर है, तुम्हारा स्वरूप है। और जो इस प्रकार राम का जप करता, राम तत्व का जप करता, आत्म तत्व का जप करता है, और जिसका भाव हरि के ऊपर रहता है, सदैव हरि भजन में लीन रहता है, आत्मचिंतन में लीन रहता है, वो जागृत रहता है और जागते जागते मन के अंधकार को दूर करता है। रात दिन उसके ज्ञान में जागते जाते हैं। वो डाइन तृष्णा को छोड़ देता है, कामादिक कुत्तों को अपने वश में कर लेता है, और सिंह मन को भी वश में कर लेता है। उसके पांच कुटुंब, पांचों ज्ञान इंद्रियां आपस में लड़ करके दमित हो जाती हैं। यानी एक इंद्री के दमन में दूसरी इंद्रियां सहायक हो जाती हैं, जो विरोधी थी वही अनुकूल हो जाती हैं। और जैसे बाजा बजवा करके राजा पशुओं को घेर लेता है, वैसे वो साधक छोटे बड़े अनेक साधनों को करके समस्त सद्गुणों से संपन्न होकर सर्वांग रहने की गंभीरता प्राप्त कर लेता है। साधक में सर्वांग रहने की गंभीरता होनी चाहिए। वो सेवा परायण भी हो, विनयी भी हो, सरल भी हो, कोमल भी हो, उदार भी हो, निश्चल भी हो। ये नहीं तपस्वी हो गए वो कपटी बने। ऐसे कितने तपस्वी हुए और कपट भरे, वे अपने गुरु और संत और सदाचार से ही कपट कर डाले। तो क्या किया उनका तब? और एक गुण हुआ और दूसरा गुण नहीं रहा, तो सर्वांग गुण जिसमें आ जाते हैं, तब वह हृदय रूपी जंगल में
बाजा बजा करके समस्त पशुओं को घेर लेता है, कामादि को घेर लेता है, उस पर बाण मार करके उनको हताहत कर देता है और पूर्ण स्वराज्य हो जाता है। उसका भवसागर जल जाता है, संशय बन जल जाता है और जो शुद्ध मन रूपी मछली है ये शिकार करती, मछली शिकार करे, अद्भुत। तो ये जो मन मच्छ है ये शुद्ध हो गया, अब यही शिकार करने लगा, शुद्ध मन ही अपना सहायक हो गया। साहब कहते इस पद का जो अर्थ करे, विचार करे, गावे, चिंतन मनन करे, उसका उद्धार होगा और वो दूसरे का भी उद्धार कर देगा।